जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य। लेकिन आपने देखा कि मेरी हर बात को लेकर मुझ पर आक्रमण हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कोई ड्रेस पहन लूं किसी क्षेत्र की, उसको लेकर भी मुझ पर टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं कि जैसे फिल्म की वो शूटिंग कर रही है। जब मैं राजनीति में नहीं भी थी तब भी, चाहे कुल्लू की पट्टी हो या पट्टू हो, हर जगह मैंने उसका बहुत प्रचार किया। दोस्तों, ये बात भी मेरी इनके आंखों में खटक रही है, हर बात जैसे मेरी इनकी आंखों में खटकती है, मेरा तो मात्र सांस लेना ही इनकी आंखों में खटक रहा है। और खबर यूपी से, जहां पर वोट के लिए माफिया के प्रति प्रेम दिखाना महंगा पड़ गया है सपा प्रत्याशी को। दरअसल संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मंच से माफिया अतीक और मुख्तार का नाम लेकर वोट देने की अपील की। उन दोनों को कुर्बानी, ये बताया कि उन्होंने कुर्बानी दी है और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। माफिया की मौत को बताया था कुर्बानी, और अब बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि जियाउर रहमान ने इस तरह से मंच से ये कहा कि उनके नाम पर वोट दीजिए, वो कुर्बान हुए हैं। माफिया की मौत को कुर्बानी बताने के मामले में अब केस हो गया है। संभल से सपा के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान और उनके खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। चुनावी मंच से विवादित बयान देने के मामले में बर्क के खिलाफ केस हुआ है। माफिया की मौत को कुर्बानी बताया था। जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इज्जत फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बेसाखी पे टिक नहीं पाएगी। कोई अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट की फरियाद में लगा है। किसी को माफिया से हमदर्दी है तो कोई नाम लिए बगैर माफिया का जिक्र कर रहा है। और इन सब के बीच एक बात नोटिस करने वाली है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। जियाउर रहमान संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये किसी से छिपा नहीं कि माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने दें।
संभल के जिस मंच से अखिलेश ने इस चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया, उसी मंच से समाजवादी पार्टी के नेता सैकड़ों परिवारों की खुशियों को मातम में बदलने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क की पहचान शफीकुर रहमान के पोते और संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन सियासी मंच से भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जब जिंदा थे, तब समाजवादी पार्टी ने उनके आतंक को अपनी सत्ता का जरिया बनाया और अब उनकी मौत को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन माफियाओं के मुस्लिम वर्ग में पैठ मानी जाती है और इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो इनके कहने पर वोट करता था। मुख्तार और अतीक अपने प्रभाव वाले इलाके में खौफ की बिनाह पर वोट इधर से उधर करवाते थे और कई लोग इन माफियाओं के कहने पर इसलिए वोट डालते थे क्योंकि वो गुर्गों के तौर पर काम करते थे। अब इन्हीं तीनों तरह के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माफिया का नाम ले रहे हैं और ये सब जानते हैं कि यूपी में माफिया राज का खात्मा को चला है। संभल में 7 तारीख को मतदान होगा। अखिलेश की पार्टी को लगता है कि अगर यूपी में योगी के मिशन 80 को रोकना है तो फिर अतीक मुख्तार की मौत के सिंपैथी कार्ड और डराने धमकाने की रणनीति ही काम कर पाएगी। इसलिए प्लान यही है कि माफिया कार्ड चलाकर वोटरों को अपने पाले में लिया जाए और इसे जस्टिफाई करने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। ऐसे फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं जिसे बीजेपी के काट बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। मुख्तार अंसारी मर गया, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मगर उसके नाम पर जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है और जिस वोट बैंक के लिए जानबूझकर भड़काऊ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो इस बात पर मुहर है कि सियासी गलियारों में इन माफियाओं को जिंदा रखने की हरदम कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी खबर पर हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरीके से सपाइयों का वोट के लिए माफिया प्रेम जाग गया है, कहीं इन्हें उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे में इनकी कोशिश है कि बीजेपी की यूपी में 80 के रण को रोकना और जितने भी माफियाओं के समर्थक हैं उनको वोटर्स के रूप में अपनी तरफ लेना। क्या ये चल पाएगा? और देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही इस तरह की राजनीति करती रही है। आपको याद होगा जब अतीक अहमद की मौत हुई थी या बाकी अन्य जिनका जिक्र किया जा रहा है भाषण के दौरान, उस वक्त भी अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये बात जानती है कि चाहे वो माफिया हो, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो समाजवादी पार्टी के समर्थित वोटर रहे हैं और इन वोटरों का समाजवादी पार्टी को फायदा भी होता रहा है लगभग हर चुनाव में। लिहाजा ऐसे नाम लेकर के समाजवादी पार्टी के चाहती है दरअसल कि वोटों का ध्रुवीकरण कर सके और संदेश दे सके लोगों में कि देखिए, हम इन मौतों को या इस तरह के लोगों को भूले नहीं है, हमें इनकी मौत का अफसोस है। और जो ये लोग थे, चाहे अतीक अहमद का जिक्र किया जा रहा हो, चाहे बाकी लोगों का जिक्र किया जा रहा हो, इनके जो थोड़े बहुत समर्थक बचे हैं अभी भी, उनके वोट समाजवादी पार्टी के पाले में आके गिरे चुनाव में, ये कम से कम यहाँ पे प्रयास दिखाई देता है। हालांकि ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में इसका फायदा होता रहा है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के चाहती है कि इस बार के चुनाव में भी ऐसे भाषण देकर या उसके नेता के चाहते हैं इस तरह के भड़काऊ भाषण दे करके कम से कम जो उनके कोर वोटर्स हैं, जो उनको वोट देते रहे हैं, वो छिटके नहीं, वो कहीं जाए नहीं, समाजवादी पार्टी में फिर से वोट करें। और शायद यही वजह है कि जिनकी मौत 1.25 साल पहले हो चुकी है, जिनका रिकॉर्ड रहा है आपराधिक, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे रहे, उनकी भी मौत को लेकर एफर्ट है कि किसी तरह से लोगों को गैल्वेनाइज किया जा सके और इस तरह से सहानुभूति के नाम पर वोट हासिल किए जा सके। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि कितने कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस जानकारी के लिए। इधर चुनाव प्रचार लगातार जारी है और एक्टर गोविंदा भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे कोल्हापुर और यहां पर प्रचार के दौरान उन्हें डांस भी करना पड़ा। खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सुपरस्टार गोविंदा ने डांस किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभिनेता गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी बीच समर्थकों ने गोविंदा से डांस करने की मांग कर दी।
गोविंदा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और बीच स्टेज पर ही डांस करने लगे। इसी बीच समर्थकों के साथ साथ मंच पर मौजूद नेताओं ने भी तालियां बजाकर गोविंदा की सराहना की। अट्ठाईस मार्च को बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। तब से उम्मीदवारों के प्रचार में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तीसरे चरण के रण में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन आपको चुनावी अपडेट में बता दें, पीएम मोदी महाराष्ट्र में आज उनका दूसरा दिन है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मड़ा, आपको बता दें, ओस्मानाबाद और लातूर में आज पीएम मोदी की रैली है। ये दूसरा दिन है महाराष्ट्र में। तेलंगाना के जहीराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जिसमें तमाम जमीनी मुद्दों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और ऐसे में इसके बाद अमित शाह की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के दौरे